एक शहर में धनसुख नाम का सेठ रहता था, जो स्वभाव से बहुत घमंडी और खड़ूस था। उसके यहाँ कोई भी नौकर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता था। उसकी वजह यह थी कि कोई भी सेठ के घर काम लेने आता तो सेठ उसके सामने कुछ न कुछ शर्त रख देता था। इसलिए कोई भी नौकर उन शर्तों पर टिक नहीं पाता और नौकरी छोड़ देता था। एक दिन राजू नाम का लड़का सेठ के पास नौकरी मांगने आया और बोला, सेठ जी, आपके पास मेरे लिए कोई काम हो तो बताए और मुझे काम पर रख लीजिए। क्या काम कर सकते हो? देख लो, सारी दुकान संभालना, घर का काम और बाहर से सामान लाना ले जाना, यह सब काम कर सकते हो? जी, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, बस आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। नौकरी पर तो मैं रख लूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़े। कैसी शर्त सेठ जी? देखो, मेरी पहली शर्त, मैं किसी भी समय कोई भी कार्य करने के लिए तुम्हें कह सकता हूँ। मेरी दूसरी शर्त, तुम्हें दिन में एक समय ही खाना मिलेगा। मेरी तीसरी शर्त, अगर तुम खुद नौकरी छोड़कर जाते हो तो तुम्हें 1 महीने की पगार मुझे वापस देनी पड़ेगी। राजू बातों को सुनकर घबरा गया, पर गरीब राजू और क्या कर सकता था। उसकी मजबूरी थी तो उसने सारी शर्त मान ली। सेठ ने राजू को काम पर रख लिया, मगर सेठ बहुत अत्याचारी था। सेठ राजू से इतना काम करवाता था कि बाहर से सामान लाना, बाहर सामान ले जाना, फिर घर का सारा काम उसने राजू पर छोड़ दिया। रात के समय भी काम, बस काम और काम। वह राजू को विश्राम का मौका भी नहीं देता, और तो और केवल खाने को भी एक ही समय मिलता बेचारे को, जिससे राजू कमजोर होने लगा। थोड़े दिन काम करने के बाद अब राजू हार चुका था। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शर्तों के मुताबिक राजू ने 1 महीने की पगार सेठ को मजबूरन दे दी और वहां से चला गया। राजू का एक अच्छा दोस्त था श्याम। राजू ने श्याम को सारी बात बताई और उसने कहा, तुम मुझे धनसुख के घर का पता दो और कुछ दिन बाद मुझे यहीं पर मिलना। राजू ने सेठ के घर का पता दिया। श्याम अगले दिन सेठ के घर गया और सेठ से कहा, सेठ जी, कोई काम मिलेगा? बड़ी परेशानी में हूँ। सेठ ने कहा, बिल्कुल मिलेगा, बस मेरी शर्तें हैं जो तुम मान लो। उसके बाद सेठ ने शर्तें रखी और श्याम ने सारी शर्त मान ली। और श्याम ने कहा, सेठ जी, आपने तो शर्त रख दी है, पर अब मेरी भी एक शर्त है। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाला तो आपको पूरे 6 महीने की पगार देनी पड़ेगी। शर्त मंजूर है? ठीक है, मंजूर है। अब श्याम अपने काम पर लग गया। सेठ जो भी काम बताता श्याम उसका उल्टा ही करता। सेठ ने श्याम से कहा, अरे श्याम, गोदाम से जरा चावल की बोरी तो लाना, और सुन, गोदाम वापस बंद करके आना। श्याम गोदाम पर गया, चावल की बोरी ली और चलता बना। उसने दरवाजा बंद नहीं किया। अगले दिन सारा सामान उस गोदाम से चोरी हो गया। उसके बाद सेठ ने श्याम को डराया। क्यों रे श्याम, तूने गोदाम का दरवाजा बंद नहीं किया था? सेठ जी, मैंने तो ताला लगाया था, पता नहीं कैसे चोरी हो गई। कुछ दिन बाद की बात है। सेठ ने श्याम से कहा, जा, तू बाजार से घर का सामान लेकर आ। श्याम कुछ समय में सामान लेकर आ गया और कहा, सेठ जी, सामान कहाँ रखूं? सेठ थोड़ा गुस्से में था तो उसने कहा, मेरे सिर पर रख दे। श्याम ने उसके सिर पर सामान जोर से रखा। गुस्से में सेठ ने कहा, तू पागल है, दिखता नहीं इतना जोर से सिर पर मारा है, तू निकल यहाँ से, बहुत बर्दाश्त कर लिया। उसी समय श्याम ने कहा, सेठ जी, आपको मेरी शर्त तो याद होगी, आप खुद मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, यानी 6 महीने की पगार आपको मुझे देनी होगी। सेठ ने तुरंत पैसे निकाले और श्याम को दे दिए और बोले, यह ले पैसे और निकल यहाँ से। अब श्याम पैसे लेकर वहां से चला गया और वह सीधा राजू से जाकर मिला। और सेठ ने बिना पगार राजू से जो काम करवाया था उसका पैसा श्याम ने राजू को दे दिया और दोनों दोस्त खुशी खुशी वहां से जाने लगे।